मैं एक एनालिसिस रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें 750 ऑक्यूपेशंस के बारे में बताया गया था, और मैकिन्जी कंपनी है जो मैकिन्जी ग्लोबल इंस्टीट्यूट है, वो बता रहे थे कि 50% जो जॉब एक्टिविटीज हैं वो बहुत ससेप्टेबल हैं ऑटोमेशन के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब जितने भी जॉब अभी मार्केट में है उसमें से 50% जॉब्स जो हैं वो ऑटोमेटेड हो जाएंगे, आज नहीं है तो कल हो जाएंगे। फिर जॉब्स तो कम हो रही हैं, और अगर एक बच्चा सिर्फ अपने आप को सो कॉल्ड मार्केट के लिए खुद को तैयार कर रहा है तो वो आज उसकी जरूरत होगी, कल उसकी जरूरत नहीं होगी। तो बात यह है कि आप इसको सोचें, और इस पर आज से ही अगर आप एक जेन्युइन टीचर हैं, आप सही मायने में बच्चे को वो गहराई देना चाहते हैं, तो इस पर काम करना चालू कर दीजिए। दूसरा जो पॉइंट मैं आपको बताऊंगा वो ये बताऊंगा कि हमारे को अगर बेटर लर्निंग देनी है, बिकॉज एक एनवायरनमेंट को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा आपको। अगर हमारे को किसी को भी बेटर लर्निंग देनी होती है तो हमारे को एक बेटर एनवायरनमेंट एस्टैब्लिश करना बहुत जरूरी है बच्चे के लिए। क्योंकि जब भी हम एक लाइफ ऑफ स्कूल के बारे में बात करते हैं, मेरी एक संस्था है जिसमें लाइफ शिक्षा के नाम से चलती है। आई कैन नॉट इवन काउंट देम कि कितने स्कूल कॉलेजेस में मैंने पर्सनल लेवल पे जाके सेशंस लिए हैं, और फिर उसके बाद भी इतने कॉर्पोरेट हाउसेस में बात करता रहा हूँ। जितना भी मेरे पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस रहा है, मैं आपको ये कह दूं कि बहुत ज़रूरी है कि जो एनवायरनमेंट होता है जिसके अंदर एक बच्चा अपनी एजुकेशन को लेता है, उस एनवायरनमेंट को अगर हमने नहीं बदला, यानी सिर्फ अगर उसको एक पद्धति पे रखें हम कि भाई ये तुम्हारा कोर्स है, ये तुम्हारे को पढ़ना है, और इससे तुम है ना पढ़ लोगे, और फिर उसका हम टेस्ट लेंगे, तुम्हारा वॉमिटिंग कराएंगे तुम्हें एक आंसर शीट पे क्वेश्चन पेपर देके, जो जितनी अच्छी वॉमिटिंग करेगा, यानी कि बस रट के कोई आए और वॉमिटिंग कर दे। वॉमिटिंग क्यों वर्ड यूज कर रहा हूं इसके अंदर, बिकॉज खाना हजम नहीं होता ना सर, तभी तो वॉमिट आती है। तो जो आपने पढ़ा है अगर आपने वो समझा ही नहीं है, वो आपके अंतकरण तक उतरा ही नहीं है, सच में आप उसके लिए बने ही नहीं है, तो फिर जो आप कर रहे हैं आपको नहीं लग रहा कि आप बस जस्ट अनादर एक भीड़ में भीड़ बनते चले जा रहे हैं, और इसके लिए कितना पैसा भर रहे हैं, फिर उसका कितना एक लोन चुकाना पड़ता है। अगर टीचर सुन रहे हैं तो टीचर सुने, अगर स्टूडेंट सुन रहे हैं तो वो समझे इस बात को, क्योंकि बहुत जरूरी है कि हमारे को एक बच्चे को प्रिपेयर करना होगा जिससे वो एक फुलफिल्ड लाइफ जी सके, और सिर्फ एक दिखावटी ढकोसले वाली जिंदगी ना जिए। क्योंकि ये सिर्फ काम टीचर्स और बच्चे का ही नहीं है। मैंने आपको कहा था कि पेरेंट्स को टोटली इसके अंदर सपोर्टिव होना पड़ेगा, बिकॉज ज्यादातर हम लोग देखते हैं कि वो जो ब्लेमिंग गेम है जिसमें ब्लेमिंग शिफ्ट करते रहते हैं, उसकी वजह से, इसकी वजह से, तो वो ब्लेम करना बंद करिए, और जैसे ही आप ब्लेम करना बंद करेंगे आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चालू करेंगे। सिंपल सी बात है। और देखिए दुनिया बदल रही है रेगुलर बेसिस पे, आप देखिए जो जितने काम हैं वो बदल रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, और आपको अगर अपने बच्चे के अंदर वो इनोवेशन डेवलप करना है, वो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स डेवलप करनी है, तो ये बहुत जरूरी है कि हर एक स्टूडेंट है वो अपनी पूरी एजुकेशन के दौरान ही अपने आप को फुली प्रिपेयर करे ना, जिससे वो जब एजुकेशन करके बाहर निकले तो वो उस एनवायरनमेंट के अंदर एडजस्ट कर पाए जिस एनवायरनमेंट में वो थ्राइव करेगा, कॉम्पीट करेगा। बिकॉज और ये पॉसिबल गवर्नमेंट, स्कूल, पेरेंट्स, बच्चा, इन सब के कॉम्बिनेशन से ही पॉसिबल है। क्योंकि जब हम कहते हैं कि अलग अलग बच्चे अलग अलग होते हैं और इसकी जितनी इंपॉर्टेंस हम लोग समझें, तभी हम एक वो बेटर एजुकेशन को एस्टैब्लिश कर सकते हैं।